हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। इस श्लोक का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। प्रभुपाद इसे विराट योग भी कहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ से ही अर्जुन भगवान से कह रहे हैं और आज की श्लोक संख्या है 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक। एवं एतद् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छासि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। पिछले श्लोक में 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा भवा अप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम्। समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनी भगवान से। भगवान के कमल पत्र जैसे भगवान से उन्होंने स्वयं सुना और स्वयं कमल पत्र भगवान का महात्म्य, जो अविनाशी महात्म्य है, वह भी जाना। इस प्रकार अर्जुन ने समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और भगवान के विषय में दोनों से जाना। ये अर्जुन की प्रक्रिया है। अर्जुन को जब भगवान के विषय में समझना था, संसार के विषय में समझना था, तो अर्जुन स्वयं भगवान से समझने का प्रयास किए। अनुसंधान करना वो वैज्ञानिकों का काम है और भक्त भगवान की कही हुई बातों पर विश्वास कर लेता है। और जो वैज्ञानिक होता है वो भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो पहले कहता है मुझे इसे जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन और हिंदी में कहता है मुझे इसे प्रामाणिक तौर पर सही साबित करना है, सही निश्चित करना है और तभी मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा। और इसी भूल के कारण बहुत से वैज्ञानिक भगवान से के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक। एवं एतद् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see here before me your actual position, I yet wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. Gita as it is Swami Prabhupada. इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं एवं, इस प्रकार, एतद, यह, यथा, जिस प्रकार, अथ, कहा गया है, त्वम, आपने, आत्मानम, अपने आप को, परमेश्वर, हे परम ईश्वर। दूसरी पंक्ति द्रष्टुम, देखना, देखने के लिए, इच्छा में, इच्छा करता हूं, ते, आपका, रूपम, रूप, ऐश्वरम, दैवीय, दिव्य, पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं।
अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। एवं इस प्रकार, एतत् यह, यथा जिस प्रकार, अथ कहा है, त्वम आपने, आत्मानम अपने आप को, परमेश्वर। तो पहली पंक्ति में अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परम ईश्वर, आपने अपने आप को जिस प्रकार कहा है, भगवान ने। तो पहली पंक्ति में अर्जुन स्वीकार करते हैं और भगवान को धन्यवाद भी कर रहे हैं एक तरह से कि आपने अपना विस्तार मुझे 10वें अध्याय में अच्छे से बताया। भगवान ने अपनी 82 विभूतियां बताई और उन्हीं के कारण से अर्जुन भगवान को, उनकी विभूतियों को, उनके योग को, उनके शक्तियों को, उनके प्रभाव को पहचान पाए, जान पाए। ये ना तो देवता जानते हैं, न ऋषि जानते हैं और न ही दानव जानते हैं, क्योंकि भगवान इन सब के भी आदि है। तो ये अर्जुन ने जाना भगवान की कृपा से। कहा किसने? स्वयं भगवान ने। और अब यदि कोई यह भगवान को जानना चाहता है तो उसे परंपरा से आए हुए कृष्ण भक्त से इसको सुनना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्त है ही नहीं तो उसे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह इसमें से कृष्ण को हटा देगा। भगवत गीता में से ही कृष्ण को गायब कर देगा, वो आबरा का डाबरा कर देगा। तो इस प्रकार के जो योगी हैं, जो भगवान कृष्ण को भगवत गीता से गायब कर देते हैं, ओझल कर देते हैं, ऐसे योगियों से, ऐसे महापुरुषों से, ऐसे गुरुओं से, ऐसे स्वामियों से सावधान रहिए। उनसे आपका कल्याण नहीं होगा। आपको विनम्रता पूर्वक अर्जुन के जैसे संत, महात्मा, गुरु जो कृष्ण भक्त हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं और जो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जिस सत्यता से, प्रामाणिकता से अर्जुन को बताया, उसी प्रकार से बिना परिवर्तित किए आपको बताए, ऐसा गुरु ही आपको लाभ दे सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति में तो अर्जुन ने बताया कि उन्होंने भगवान से क्या प्राप्त अब तक कर लिया है, और दूसरी पंक्ति में अर्जुन अपनी नई प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सम्मुख। भगवान अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका ऐश्वर्यमयी, अत्यंत तेजस्वी रूप देखना चाहता हूं। अब तक अर्जुन को नहीं पता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है भगवान ने ये नहीं कहा है कि ये सब कुछ मेरे अंदर स्थित है। तो अर्जुन यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, तो अर्जुन यही रूप, ऐसा ही एक रूप देखना चाहते हैं जिसमें भगवान सब में प्रविष्ट हैं। क्योंकि 10वें अध्याय में
भगवान ने अपना ऐसा ही स्वरूप बताया था जिसमें भगवान सब में प्रविष्ट हैं, और अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा व्यक्त की है भगवान को कि मैं आपका इस प्रकार का प्रभावशाली, बलशाली, ऐश्वर्यपूर्ण, योग शक्तिपूर्ण रूप देखना चाहता हूं। और आज के हम लोग कैसे हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो तो चैलेंज करते हैं। एक तरह से वो हिरण्यकश्यपु जैसे स्वभाव के हैं। हिरण्यकश्यपु ने भी प्रहलाद महाराज को चेतावनी दी थी, कहाँ है तुम्हारा भगवान, इस खंबे में है, और उसने ये कह के खंबे पे वार किया था। आज के जो भी भगवान पर विश्वास नहीं करते, वे इसी प्रकार से एक आपके सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, आक्रामक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसे इंग्लिश में चैलेंज कहते हैं। आपको ललकारेंगे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखता तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है। अरे भगवान आपको दिखाई दे, उसके लिए आपकी योग्यता तो होनी चाहिए। वो कितने अहंकार से और कितने हट से, घमंड से बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। एक ये शब्द है कहने के लिए, और एक अर्जुन के शब्द है, कैसे विनम्रता पूर्वक है। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन भगवान को ललकार नहीं रहे कि यदि आप इस प्रकार के ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न हैं, तो पहले आप मुझे आपका रूप दिखाइए, तभी मैं आप पर विश्वास करूंगा। अर्जुन के शब्दों में ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। अर्जुन ने भगवान को यथावत, जिस प्रकार भगवान ने अपने विस्तार का, अपनी विभूतियों का, अपनी योग शक्तियों का वर्णन किया, उन्हें उसी प्रकार से पूर्ण प्रामाणिकता से स्वीकार कर लिया है। अब अर्जुन ने एक और इच्छा भगवान को व्यक्त की है। 10वें अध्याय में जब अर्जुन ने पहली इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपके विस्तार का, आपकी योग, आपकी विभूतियों का वर्णन सुनना चाहता हूं, ताकि मैं सदा आपका चिंतन कर सकूं, और यह आप ही मुझे बता सकते हैं। अब इस अध्याय में अर्जुन एक और उसी से संबंधित और एक प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि जो मैंने पहले पहले अर्जुन ने प्रार्थना की, सुनना चाहता हूं, अब अर्जुन देखना चाहते हैं। तो पहले अर्जुन ने श्रवण इंद्रिय, सुनने की इंद्रिय को शुद्ध से अपने आप को शुद्ध किया, शुद्ध करके अपनी योग्यता को विकसित किया, और फिर अब वह, उसके पश्चात अब अर्जुन देखने के नेत्र की इंद्रियों से अब भगवान को देखना चाहते हैं। और जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो इस प्रकार के वैज्ञानिक भी हैं और जो बुद्धिजीवी भी हैं, या जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, वे कैसे करते हैं, वे सीधा आक्रामक हो जाते हैं कि आप मुझे आपका रूप दिखाइए। उन्होंने भगवान के विषय में आज तक कभी सुना नहीं है। सुन करके पहले अपनी श्रद्धा को, अपने अंदर की विश्वास और योग्यता को विकसित किया ही नहीं है। वे तो सीधे सीधे श्रवण की इंद्रियों को हटाओ और सीधा सीधा दिखाओ, हटाओ और दिखाओ की प्रक्रिया में आ गए हैं। सुनना नहीं है, सीधा सीधा देखना है। उनके पास सुनने के लिए वो तो सीधा सीधा कि भाई हमारे पास है नहीं समय, हम आपके विषय में श्रवण करने के लिए इतने व्यस्त हैं कि हम श्रवण कर नहीं पाएंगे। आप तो सीधे सीधे हमें आपका स्वरूप दिखा दो, क्योंकि हमें आपको देखने की इतनी आतुरता नहीं है। आपको ही अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा अपना रूप दिखा करके कि आप वास्तव में हैं। इस प्रकार का स्वभाव है, और उसी के कारण उन्हें भगवान से कभी, उनकी कृपा, भगवान को प्राप्त कर पाना उनके लिए असंभव जैसा ही हो जाता है। क्योंकि भगवान उन पर क्यों कृपा करेंगे जो भगवान को पहले तो नकारते हैं, और फिर श्रद्धा भी नहीं रखते हैं, और वे आकर के भगवान को चेतावनी देते हैं और उन्हें अपने सम्मुख उपस्थित होने को कहते हैं, इस प्रकार से जैसे कि वे तो हैं राजा
और भगवान है उनके सेवक। तो इस प्रकार की यह जो आज्ञा का, भगवान को जो वे आज्ञा देते हैं कि अपने आप को प्रमाणित करो मेरे सम्मुख उपस्थित होकर के, ये तो कभी संभव होना नहीं है। व्यक्ति को, उपासक को, साधक को अर्जुन के जैसे विनम्रता पूर्वक भगवान के सम्मुख जा करके विनती करनी पड़ेगी कि मैं आपका ऐश्वर्यमयी रूप देखना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, पहले से मेरी श्रद्धा तो विकसित हो गई है सुन करके, श्रवण करके, अब मेरी जिज्ञासा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्यों की है अर्जुन ने यह जिज्ञासा? यह प्रभुपाद ने अच्छे से बता दिया है कि स्वयं अर्जुन के लिए भी, अर्जुन को तो विश्वास है परंतु श्रद्धा भी है, और अर्जुन की भी तृप्ति हो जाए। भगवान को देखने से एक अद्भुत तृप्ति होती है। देखिए, भगवान के विषय में सुनना तृप्ति है, और उनको देखना एक अन्य ही स्तर की तृप्ति है। तो अर्जुन के मन में भी है इच्छा, उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है कि मुझ में भी है इच्छा आपके रूप को देखने की, क्योंकि भगवान के रूप को देखने से तृप्ति निश्चित ही मिलती है। और भगवान अर्जुन की पहले भी 10वें अध्याय में इच्छा को पूर्ति किए थे। अब अर्जुन ने यह जो दूसरी इच्छा भगवान के सम्मुख 11वें अध्याय में प्रस्तुत की है, अब देखते हैं भगवान इस इच्छा को पूरी करते हैं या नहीं। यह हमें अगले आने वाले श्लोकों में पता चलेगा। यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं, उनसे कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी विनम्रता पूर्वक अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी। और भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनसे भी विनती करके या उनकी कृपा प्राप्त करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। देखिए किस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वमेतद्दत्तं मन्य यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवाः। आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं मैं उसे सत्य ही मानता हूँ हे केशव, और आप भगवान हैं, और आपकी भगवत्ता को ना तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। इस प्रकार की विनम्रता आवश्यक है, और इसी को धारण करने से भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा की है। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, स्वयं मेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप ही अपने आप को हे पुरुषोत्तम अच्छे से जानते हैं। पुरुषोत्तम शब्द अर्जुन ने यहाँ पर ही भगवान के लिए प्रयोग में ले लिया। हे भूतों के उत्पत्ति करना, हे भूतों के ईश्वर, हे देवताओं के भी देव, हे जगत के उत्पत्ति करता, जगतपते, जगत के संरक्षक, उत्पत्ति करता, जगतपते। इस प्रकार अर्जुन भगवान को संबोधन करते हैं और अर्जुन भगवान की महिमा गाते हैं। इस प्रकार जब श्रद्धा से अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब जाकर के आगे भगवान अपनी विस्तार और विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में अर्जुन के सम्मुख करते हैं। यह है मार्ग जो हमें अपनाना है। यह मार्ग आपको कोई कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति की परंपरा से ही प्राप्त होगा। यदि आप किसी योगी के पास जाएंगे जिसकी स्वयं भगवान कृष्ण में श्रद्धा विकसित नहीं हुई है, तो वह आपको इस प्रकार का समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं सिखा पाएगा। और जब तक इस प्रकार का समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान हृदय में आकर के स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। राधा कृष्ण आपके चित्त में नहीं आके विराजमान होंगे। तो यदि भगवान को विराजमान करना है, भगवान का चिंतन करना है, सदैव भगवान में ही आत्मराम होना है, तो इस प्रकार भगवान के प्रति विनम्र भाव, समर्पण रखना होगा। और यह हम किसी सच्चे कृष्ण भक्त से ही सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।